संहार का सत्य विनाश नहीं, रूपांतरण। अक्सर शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। शिव का संहार केवल विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। वे अहंकार, अज्ञानता और पुरानी बुराइयों को नष्ट करते हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। जैसे एक बीज को नष्ट होकर ही पौधा बनता है, वैसे ही जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है। सत्य शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विनाश और मृत्यु एक अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है जो नए जीवन और नई संभावनाओं के लिए रास्ता खोलती है। निराकार का सत्य स्वरूप से परे की चेतना। शिव को उनके साकार रूप नंदी पर बैठे त्रिशूल लिए में पूजा जाता है, लेकिन उनका असली सत्य उनके निराकार स्वरूप में है, जिसे लिंगम द्वारा दर्शाया जाता है। लिंगम का न तो कोई आदि है और न ही अंत, यह अनंतता और परम शक्ति का प्रतीक है। सत्य शिव का यह रूप बताता है कि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं हैं। वे हर कण में हैं और हर जगह मौजूद हैं। उनकी पूजा करने का मतलब केवल उनके साकार रूप को पूजना नहीं बल्कि उस अनंत चेतना को जानना है जो हर जगह व्याप्त है। परम योगी का सत्य मौन और ध्यान। शिव को महायोगी कहा जाता है। वे हिमालय पर ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। सत्य शिव का यह पहलू हमें बताता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। शोर और भागदौड़ से दूर मौन और ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो शिव का स्वभाव है। इस प्रकार भगवान शिव का सत्य केवल एक कथा नहीं है बल्कि जीवन का एक दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर अंत को स्वीकार करें, बाहरी दिखावे से दूर रहें और अपने भीतर की अनंत चेतना को जगाएं।